गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है आफ्टर 34 इयर्स। इससे पहले एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया था 1886 में और एक छोटा सा चेंज जरूर आया था 1992 में, बट ये एक नई पॉलिसी 2020 में काफी ज्यादा चेंजेस लेकर आ रही है। एक बहुत बड़ा स्टेप देखा जा रहा है। तो जानते हैं ऐसे 10 फैक्ट्स जो आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए कि क्या लाती है ये नई एजुकेशन पॉलिसी। Number 1, education sector will get 6% of the GDP। करेंटली एजुकेशन सेक्टर को मिलता है 1.7%। साथ ही साथ HRD मिनिस्ट्री विल नाउ बी कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पॉइंट नंबर 2, चेंजेस इन द कोर करिकुलम स्ट्रक्चर। इंडिया जो अभी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है वो है 10+2, लेकिन इस नई एजुकेशन पॉलिसी में जो स्ट्रक्चर रिकमेंड किया गया है वो है 5+3+3+4, यानी कि 5 ग्रेड्स का एक फाउंडेशन स्टेज, 3 ग्रेड्स का एक प्रिपरेटरी स्टेज, 3 ग्रेड्स का एक मिडिल स्टेज और फाइनली 4 ग्रेड्स का एक सेकेंडरी स्टेज। अब स्टूडेंट्स को मिलेगी 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, जहां उनके स्किल्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी उतना इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ अब स्टूडेंट्स चूज कर पाएंगे वो सब्जेक्ट जो उनको लगता है उनके लिए बेनिफिशियल होंगे, चाहे फिर वो सब्जेक्ट कॉमर्स से हो, साइंस से हो या ह्यूमैनिटीज से हो। पॉइंट नंबर 3, लेस इंपॉर्टेंस टू द बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्जाम होंगे साल में 2 बार, साथ ही साथ ये होंगे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। फोकस रहेगा कंसेप्ट्स पे, साथ ही साथ नॉलेज एप्लीकेशन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी में टारगेट रखा है 50% GER अचीव करने का बाय 2035 हायर एजुकेशन में। पॉइंट नंबर 5, ये पॉलिसी प्रमोट करती है लर्निंग इन मदर टंग, लर्निंग इन लोकल लैंग्वेजेस। इट लुक्स लाइक इस पॉइंट को इसलिए इंक्लूड किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया जाए एजुकेशन करने के लिए। पॉइंट नंबर 6 है आफ्टर स्कूलिंग मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। अब बैचलर्स होगी 3 या फिर 4 साल की, और अगर आप 1 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट कोर्स, 2 साल कंप्लीट करने पे आपको मिलेगा डिप्लोमा, 3 साल कंप्लीट करने पे आपको मिलेगा बैचलर्स और 4 साल पूरे करने पे आपको मिलेगा एक मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री। साथ ही आप अपने क्रेडिट्स ट्रांसफर करा के एक डिफरेंट कोर्स को भी परस्यू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, इंडियन साइन लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और इसकी जिम्मेवारी उठाएगा NIOS, जो क्रिएट करेगा हाई स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स। पॉइंट नंबर 8, ब्रिंगिंग फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू इंडिया। करंटली इंडिया में 7.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और स्पेंड करते हैं मोर देन $20 बिलियन, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट है। इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि बाहर की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इंडिया में आके अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने कॉलेजेस को सेटअप करें ताकि इंडियन स्टूडेंट्स घर रहकर, इंडिया में रहकर पढ़ सकें हाई क्वालिटी एजुकेशन। पॉइंट नंबर 9 टीचर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2030 तक ये पॉलिसी एम करती है दैट एक टीचर का मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। पॉइंट नंबर 10 है आने वाले 5 से 10 साल में टू डेवलप अ मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट। अब क्वेश्चन है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं क्या? ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो प्रोवाइड करेंगी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और ये रिवॉल्व करेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग में और कम्युनिटी एंगेजमेंट्स के ऊपर। ये 10 पॉइंट समझने के बाद और बाकी कुछ डिटेल समझने के बाद ये क्लियर पता लगता है कि ये पॉलिसी फोकस करती है स्किल डेवलपमेंट को और साथ ही साथ इंपॉर्टेंस देती है वोकेशनल ट्रेनिंग को। अब स्टूडेंट सीखेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू और काफी बड़ा झटका लगने वाला है रॉट लर्निंग को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए कुछ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस। अंटिल देन, गुड बाय।